तो नमस्कार दगड़ियों, हम आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन में और हमें लिफ्ट के अंदर स्टेशन की ओर जाते हुए और साथ में है मेरा दोस्त मंजीत सिंह और हाय बोलते हुए। और देखो ये जना स्मार्ट लड़का सामने आ गया और ये स्टेशन की ओर हमारा लिफ्ट खुलता है और मंजीत सिंह कह रहे खुल जा सिम सिम, और ये स्टेशन की तरफ बाहर निकलते हुए मतलब स्टेशन में पहुंच गए और मैं भी उसके पीछे पीछे। और सामने देखता हूँ जैसे कि मैं ट्रेन, इतनी लंबी ट्रेन कि मुझे भी नहीं पता कितनी लंबी ट्रेन, और येलो येलो डटी फेलो ट्रेन का रंग है। और देखो लोग कैसे बैठे हुए हैं सबको सामने, और सामने दिखती है जैसे कि मालगाड़ी। इसमें माल जाता है, तरह तरह का माल जाता है, मतलब खाने का, सब्जी सब्जी और वगैरह माल जो भी है। बाकी मुझे नहीं पता क्या। और ये दो बैठे हुए सोच रहे हैं कि क्या करें, और मैं फिर तुम्हें नजर आता हुआ और मंजीत नजर आता हुआ, ये दो स्मार्ट लड़के तुम्हें नजर आते हुए कैसे लग रहे हैं। देखो नजर ना लगे, क्यूट क्यूट फेस है। और हम आगे बढ़ते हुए और ये देखो हमारे आधे से ज्यादा रेलवे के साथी नजर आते हुए, क्योंकि हम आए थे बनारस अपनी जंग लड़ने के लिए। हमें चाहिए अपनी पुरानी पेंशन, उसका हक मांगने आए थे। तो हम वो जीत के रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और देखो ये फिर से स्मार्ट लड़का नजर आ गया और ये सामने बल्लापा जी, और बल्लापा ही हाथ जोड़ते हुए भाई मेरी वीडियो ना बनाओ, कहीं तुम मुझे वायरल कर दो क्योंकि मैं वैसे ही बहुत स्मार्ट हूँ। और ये मंजीत सामने हाथ मिलाता हुआ दोस्त से। और हमने पूछा बलजिंदर पालपा जी कहाँ हैं, तो उसने इशारा किया उस साइड है। और ये फिर मंजीत दिख गया मुझे। मंजीत पता नहीं अपनी जेब में क्या ढूंढ रहा था। और ये देखो हमारे आधे से ज्यादा साथी यहाँ खड़े हैं और हम वाराणसी, बनारस वाराणसी में के स्टेशन में घूम रहे हैं। और ये हमारे सामने बलजिंदर पाजी नजर आते हुए, और पाजी इतनी प्यारी स्माइल करते हुए, बहुत गुड पर्सन है, गुड टॉकिंग, नेचर इतना अच्छा है। और मेरी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है भाई के साथ। और मतलब कि भाई के साथ एक बार जुड़ जाओ ना तो बंदा कहता है भाई के साथ ही बैठे रहें। और भाई तो मैंने पूछा ट्रेन कहाँ है, और ये फिर मैं स्मार्ट लड़का नजर आता हूँ और सामने से आते हुए भांजी। और भांजी ने खाया नहीं पान जी। तो भांजी से पूछा गया कि पान क्यों नहीं खाया, तो भांजी हाथ मिलाते बोले मुझे पान कहीं नहीं मिला, ना यहाँ मिला ना रेलवे स्टेशन में मिला। हमने कहा हमारे साथ जाते इसमें पान क्या खान भी मिलता। और सामने से हमें कोई घूरता हुआ और ये बाबा नायक नजर आता हुआ, कटप्पा का छोटा भाई, और अपना पजामा सही करता हुआ, क्योंकि ये बोल रहा था जब ट्रेन आएगी मेरा ध्यान कहीं और रहा और मैं भाग के ट्रेन पकड़ने लगा तो कहीं मेरा पजामा ना उतर जाए। तो वो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना पजामा ऊपर चढ़ा रहा था। तो बेचारे के पजामे में नाड़ा नहीं था तो वो टाइट भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो पकड़ के खड़ा था। और ये बंदा भाई को समझाता हुआ कि भाई जी हमें कोई सीट दे दो ताकि हम भी एसी कोच में बैठ सके। तो भाई ने बोला सीट तो बहुत थी, बहुत लोग आए, सबको सीटें दी हैं, अब आपके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हुए फोन में, अरे बाबा नायक फिर पीछे दिखता है, अरे भांजी दिखते हुए, और बाबा नायक जी ऐसे स्टाइल में बैठते हैं, उनका स्टाइल ये अधूरा है। और ये स्टेशन को दिखाते हुए मैं तुम्हें गोल घूमता हुआ, पर मैं पूरा गोल नहीं घूम पाया क्योंकि जब तक मुझे पीछे से किसी ने आवाज मार दी चलो वापिस, देखा वापस आ गया ना। और ये स्मार्ट लड़का फिर से नजर आता हुआ, क्यूट क्यूट फेस। और देखो ये बलजिंदर वाली, मैंने कहा आओ यार मेरे साथ भी बनाओ ना, इतने स्मार्ट हो, मैं तो हुई पर मेरे साथ आप भी हो जाओगे। भाई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए, एनपीएस को रद्द करने वाला, जिसके लिए हम लड़ाई के लिए, एनपीएस की लड़ाई के लिए जा रहे हैं, इसको रद्द करो और पुरानी पेंशन हमें हमारा हक दो। तो बाबा नायक बैठा हुआ, इसको बोला स्माइल प्लीज, ये देखो कितनी प्यारी स्माइल करता हुआ। पर बाबा नायक अपना नाड़ा आगे से लेके आना। और ये पाजी जाते हैं, पाजी कहते हैं शायद ट्रेन आ चुकी है, और उस बंदे को बुला रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, आपको मैं सीट दे दूंगा, टेंशन मत लो, चाहे मुझे किसी की भी सीट देनी पड़े। तो भाई तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। और ये बाबा नायक बैठा हुआ कहता है यार मेरा नाड़ा नहीं मिल रहा, नाड़ा पता नहीं कौन लेके चला गया। मैंने कहा तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना, जब तू सोया हुआ था तेरा नाड़ा कौन ले गया। और ये मैं बैठा और मैं सोचता हुआ कि ट्रेन है कहाँ, भाई बोल रही ट्रेन आ गई पर मुझे ट्रेन दिख नहीं रही कहाँ है। और जब मुझे दिखी कि ट्रेन हमारी आ चुकी है सामने, और ये ट्रेन जाती हुई है, स्लीपर डब्बे निकलते हुए, जनरल डब्बे निकलते हुए, क्योंकि ये कोच हम बनाते हैं रेलवे वाले। और ये भाई फोन में लगे हैं, पता नहीं किसका फोन आया है, वो भी सीट मांग रहा था। तो भाई ने बोला हाँ हाँ टेंशन मत लो, मैं सीट दिला दूंगा पाजी, क्योंकि सबकी टेंशन लेते हैं, अपनी टेंशन भूल जाते हैं। और ये देखो एसी का कोच नजर आता हुआ, गर्मी बहुत थी तो भाई ने एसी कोच में हम सबकी रिजर्वेशन करा रखी थी। तो हम अपना डब्बा ढूंढते हैं क्योंकि हमारा डब्बा B4 है। तो B4 को ढूंढते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पाजी को मैंने कहा पाजी पीछे पीछे आ जाओ, मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी चील की निगाहें हैं। पाजी पीछे से मेरे आते हुए, और पाजी कह रहे मैं नहीं दिख रहा। मैंने कहा दिखोगे दिखोगे अब दिखोगे, ये पाजी हाथ खड़ा कर दिया कि ये रहा मैं। उसके बाद मंजीत हमारे साथ आया मेरा दोस्त, और देखो ये कह रहा है जिंदाबाद करते जाएंगे और जिंदाबाद करेंगे करते रहेंगे। और ये
हम चले और हम अपना कोच ढूंढ रहे हैं। और देखो एसी का कोच देख के हमारे अंदर एक एनर्जी सी आने लगी कि गर्मी से अब राहत मिलेगी, एसी में बैठेंगे, लेटेंगे, सोएंगे, अपना मस्त रहेंगे। और एक कोच डूब चुका है। पाजी ने बोला हम ज्यादा आगे आ चुके हैं, चलो वापस पीछे की ओर। तो हम वापस पीछे की ओर आने लगे और कई बंदे और भी थे जो हमसे आगे निकल चुके थे। तो हम अपने कोच की तरफ बढ़ते हुए और हम अपना कोच देख रहे हैं B4 कहाँ है। और भाई जी कह रहे हैं यहीं से चढ़ जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी, चलो अंदर घुसते हैं। तो यहाँ की हम देखा कि गाड़ी रुक चुकी है और बल्ला पाजी सबसे पहले भागते हुए कि कहीं विंडो सीट कोई और ना ले ले। अरे विंडो सीट पे कौन बैठेगा, एसी का मजा लेने गए हैं कि विंडो की सीट का। तो मैंने बोला चलो भाई जी गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ हम ट्रेन के अंदर घुस चुके हैं और ट्रेन के अंदर हम घुसे और देखो मेरे को कितना पसीना आ रखा है, देखो मेरी टी शर्ट कैसे गीली हो चुकी है। और यहाँ हरप्रीत पाजी बैठे हुए, पहले ही विंडो सीट में लग ली, पैर पसार लिए कि मेरी सीट में कोई ना बैठ सके। और हम अपनी सीट ढूंढते हुए आगे और आगे बढ़ नहीं रहे। मैं उस भाई को बोल रहा हूँ भाई आगे बढ़ जाना, आगे चल भाई, हमारी सीट भी चले जाएगी। जाएगी कैसे, रिजर्वेशन है, कोई लेके दिखा। और यहाँ अवतार पाजी हमें दिखते हुए और एकदम स्माइल पास करते हुए पता नहीं क्या खाने के लिए चीज लेके रखी हुई है, कह रहे मैं नहीं दूंगा किसी को, जाओ बाय बाय। और मैं हंसता हुआ निकल गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी नहीं दूंगा कुछ किसी को। और यहाँ हम अपनी सीट ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि सीट हमारी कहाँ है। और ये सफेद सफेद चादरें दिखनी है, ले रखी है लोगों ने। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं मुर्दा घर में आ गया हूँ, पर नहीं, मुझे ये फील हुआ कि हम ट्रेन में ही हैं, मुर्दा घर में नहीं है। और यहाँ हमें अपनी सीट नजर आती है सामने और यहाँ पे देखो हमें अपनी सीट मिल गई। और यहाँ पे बैठते हुए सामने जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये आर्मी में हैं, तो ये बहुत गुड पर्सन थे और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो हम बैठे हुए थे तो रात भर जब अगर हमने एंजॉय भी किया तो ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, इन्होंने भी हमारे साथ एंजॉय किया। और ये पाजी बैग उतारते हुए सीट में बैठते हुए तो मैंने भी बोला भाई जल्दी बैठो। और ये हमारा बाबा नायक दाल बाटी इसने यहाँ से ली, कहता है ये नई चीज है, इसको मैं ट्राई करूंगा। तो ये दाल बाटी को चूरते हुए बनाते हुए इसको हमने कहा जल्दी बना, भूख लगी है। और ये देखो फिर से ये क्यूट लड़का जब नजर आता है तो बस रंग ही बदल जाता है। और ये पाजी बैठे और इसको मैंने बोला जल्दी बना दाल बाटी, देखो कैसे हाथों से चूर रहा है, मसाला मसूला सेब सूप पता नहीं क्या क्या डाल रहा है। उसके बाद कह रहा था अभी सब्जी भी है आलू वाली, वो भी डालूंगा इसमें, वो इसके साथ ही मिलती है। मैंने कहा भाई तू खाई है क्या पहले, कहते नहीं मैं तो पहली बार खा रहा हूँ और तुम्हें भी ट्राई कराऊंगा। मैंने कहा चल अच्छी बात है भाई, खुद जहर खाएगा तो हमें भी जहर खिलाएगा ही। और ये देखो मैं इसकी बातें सुन के ऐसा हंसा कि मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, खा लेते हैं, मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, जहर भी होगा तो। पर दाल बाटी का तो मैंने सुना हुआ है बहुत टेस्टी होती है, यूट्यूब में भी देखा है, बहुत अच्छी रेसिपी है मतलब दाल बाटी। और ये पाजी फोन में लगे हैं, पाजी को एक घड़ी भी चैन नहीं है, पाजी को इतने मैसेज इतने कॉल आते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि हर कोई चाहता है कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही बलजिंदर पाल पाजी है। मैं जो जो तुम्हें नजर आता मैं सबकी प्रॉब्लम बढ़ाता हूँ। और ये देखो इसने आलू वाली सब्जी खोल ली है और ये सब्जी डालेगा, बड़े प्यार से हर चीज काम करता है और प्यार से सब्जी डालने की कोशिश कर रहा है। और हम ये बैठे हैं और मैं ये कह रहा हूँ भाई दे दे जल्दी से, भूख लगी है। और ये मंजीत नजर आते हैं, मंजीत कहता है यार दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पाजी की इतनी प्यारी स्माइल देख के हम तो वैसे ही पिघल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा ब्लॉग खत्म, तो बाय बाय, गुड नाइट।